हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 9th-10th अकॉर्डिंग चैप्टर 9 कुत्ते की सीख के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिनके कवि है रामधारी दिनकर। प्रस्तुत इसका प्रकार है कहानी। तो ये 2-3 बातें जो है वो हम बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे आंसर जो है हमें पता हो तो हम एक मार्क वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो आमा विद्यार्थी मित्रों, इसमें 1 by 1 स्टेंजा हम पढ़ते जाएंगे और उसे समझते जाएंगे। आप काव्य में अच्छी तरह से ध्यान देंगे, कहाँ से कहाँ तक हम ये एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके कवि है रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर है जो एक प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि है। इनकी कविता में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम का परिचायक है। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य विधियों का भी अपनी लेखनी चलाई है। यह कविता बाल साहित्य से संबंधित है, जिसमें कुत्ते और खरे की कहानी छुपी हुई है, जो हम देखने जा रहे हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहरा एक कहा करता था सबकी रहा करता था सबकी आँख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिनिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने शुंग शुंग कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे के घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। तो जिसका मीनिंग है कि जंगल में एक घनी झाड़ी थी। इसी झाड़ी में एक जंगली खरगोश सबसे छिपकर रहता था। वह कूद कूद कर उछल उछल कर घास के ऊपर मुलायम पत्तियों को चुन चुन कर खाता था। जैसे ही वह दूर से किसी को आते देखता, उसे घनी झाड़ी में छिप जाया करता था। एक दिन उसे जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और अपने शिकार पाने के लिए जंगल की एक एक झाड़ी सूंघने लगा। आखिर वह छोटी सी घनी झाड़ी भी आ गई, जिसमें घर बनाकर वह खरहा रहा करता था। पर अच्छी बात यह थी कि अभी उसकी उम्र लंबी थी। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखे तो कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। चपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ा पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ी यह जारी। इतने में आ गई सामने घड़ी कंटेली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरा बिहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। जिसका मीनिंग है कि कुत्ते की सांसों की गर्म हवा जैसे ही सोए खर्रे को लगी, वह जाग गया। जो ये एक शक्ति है जो भगवान ने उसे प्रदान की है। आगे हमने बोला ना, यही शक्ति है। अपने पीछे खड़ी मौत को देखकर वह जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ पड़ा।
खरहे को भागता देखकर कुत्ते ने पंजा तान कर झटपटा भागा, परंतु उसे पकड़ न पाया। अब उसे पकड़ने के लिए कुत्ते ने भी उसके पीछे पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। खर्रे और कुत्ते के बीच खुले खेत में 4 मिनट तक यह दौड़ चलती रही। तभी सामने एक घनी कांटेदार झाड़ी आ गई। खरहे ने लंबी छलांग लगाई और उस झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर कुछ सूंघा और खर्रे को पकड़ न पाने से मन में निराश हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा देखें तो एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम ही खर्रे से हारे, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी पकड़ न पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तो नाहक बकती है, इसमें जो भेद उसे तो समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। हाँ, तो इसका मीनिंग हम समझे तो कि कुत्ते और खरहे की दौड़, खरहे का छिप जाना, कुत्ते का निराश होना, यह सब कुछ एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा कि मामा तुम तो खर्रे से हार गए, इतना मोटा शरीर लेकर घूमते हो, फिर खर्रे से हार कर थक गए। तुम तो जंगल के छोटे मोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो। यह सुनकर कुत्ता हंसा और कहा, अरे पगली, तू तो बेकार की बातें करती है, इसमें भी कुछ राज छिपा है, तू उसे नहीं समझ सकती है। मैं तो अपना दिन का भोजन पाने के लिए खर्रे के पीछे दौड़ रहा था, पर खर्रा अपनी जान बचाने के लिए सारी ताकत लगाकर भाग रहा था। सभी शास्त्रों ने कहा गया है कि अपनी जान बचाकर हमें रोटी मतलब भोजन कमाना है, और यदि प्राणों पर संकट आए तो सारी शक्ति लगाकर उसे बचाना है। प्राण है तो जीवन है। तो इसी तरह से हमें अपनी जान बचानी है। बहुत ही अच्छी पोयम है जो स्टोरी अकॉर्डिंग हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को सारे स्टेंजा समझ में आ गए होंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।